Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8 इन ज्योग्राफी. सो हम चैप्टर नंबर 8 में बात कर रहे थे. व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस टुडे? वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक्स. तो जो हमने क्लास 8 में ज्योग्राफी में क्लास 7 में ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 8 में बात करी थी, किस तरह से ह्यूमन एनवायरनमेंट था, किस तरह से जो है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन थे. हमने रेन फॉरेस्ट के बारे में देखा, हमने क्लाइमेट के बारे में देखा. उसके बाद हमने क्या देखा था? पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट देखे हमने. उसके बाद हमने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में देखा, किस तरह से वो फर्टाइल है, किस तरह से वहां पे जो है रेनफॉल होती है, सीजनल होती है, किस तरह से वहां पे जो है लेक्स वगैरह रिवर्स वगैरह होती है, क्या क्या उनकी ट्रिब्यूटरीज है, ये भी हमने देखी. हमने देखी कौन कौन सी जो रिवर्स है वो तिब्बत से निकलती है और कहाँ पर मिलती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर कहाँ गिरती है, किस तरह का स्लोप होता है. ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. हिमालयस के बारे में भी हमने देखा, जहाँ से कुछ जो रिवर्स है वो ओरिजिनेट होती है. तो ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड एंड टुडे वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक्स. जैसा कि मैंने आपको लाइफ इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन में बताया था, इस तरह से जो है गंगा और ये ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है हो रहा है. मैंने आपको बताया था गंगा जो है कई सारी उसकी हेड स्ट्रीम्स होती है, भागीरथी, अलकनंदा, वहां से जो है मिलती है इन सबसे. ये भी मैंने आपको बता दिया था. और मैंने ये बताया था कि द एरिया इज डोमिनेटेड बाय द मानसून क्लाइमेट और मानसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर. तो जून से लेकर सितंबर तक बारिश होगी और समर्स हॉट होंगे और क्या होगा, विंटर जो है बहुत ज्यादा कूल होंगे. ब्रह्मपुत्र ये यूपी वाला रीजन है, फर्टाइल एरिया होने की वजह से यहाँ पे जो है पॉपुलेशन भी ज्यादा है. ये सारी चीजें हमने देख ली थी. फर्टाइल सॉइल है, ये भी हमने देखा था. रेनफॉल जो है बहुत ज्यादा हाई होती है, ये भी हमने देख लिया था. और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात अब हम यहाँ पे करेंगे. तो हमने यहाँ तक हमारे पिछले वाले पार्ट में कंप्लीट कर लिया था. तो इस पार्ट में हम आगे देखते हैं लाइफ के बारे में. तो यहाँ पे एक ग्लोसरी दिया हुआ है, चलिए देखते हैं क्या है ये. पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में यहाँ पे कि इट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन दैट विल लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया. एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज 189 while the density of West Bengal is 1029 and that of Bihar is 1102. बिहार की कितनी है? 1102. और वेस्ट बंगाल की कितनी है और उत्तराखंड की कितनी है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी आप देख रहे हैं किसकी ज्यादा है? बिहार की ज्यादा है. तो पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है? यूपी की ज्यादा है. तो ये सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए. इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. अब चलिए आगे चलते हैं. अब कौन कौन सी क्रॉप्स ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अकॉर्डिंग जो है, यहाँ पे रिवर खूब है, इस तरह से जो जिन जिनको पानी की आवश्यकता होती है, जो जो वाटर ड्रिवन क्रॉप्स हैं वो सारी सारी यहाँ पे उग सकती है, और जो वाटर की कम जरूरत होती है वो भी उग सकती है. तो इनमें जो है वीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है भारत में. आप सब जानते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन जब हमारे भारत में हुआ था, इंडिया में हुआ था, तो वहां पे वीट गेहूं जो है उसका ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था लोगों द्वारा. इस वजह से फूड शॉर्टेज ना हो, वीट का प्रोडक्शन हाई किया गया. और आज के समय इंडिया फूड प्रोडक्शन नहीं है, फूड शॉर्टेज नहीं है बिकॉज ऑफ वीट. कि भाई वीट की इतनी सारी प्रोडक्शन है कि भाई अगर बाई चांस और फूड्स की शॉर्टेज हो गई तो भी वीट की प्रोडक्शन तो है ही है. और मेज, उसकी प्रोडक्शन भी हम करते हैं. sorghum भी हम प्रोड्यूस करते हैं. ग्राम, millets are other crops that are grown in this land area. cash crops जिनसे कैश मिलेगा, शुगर केन, जूट आर ऑल्सो ग्रोन. मैंने आपको बताया था जूट जो है वेस्ट बंगाल फर्टाइल वाला जो इलाका है सुंदरबंस का, वहां पे आपको मिलेगा. अब बनाना प्लांटेशंस आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन. और जो प्लेन एरियाज है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला एरिया क्या है, वो भी प्लेन ही एरिया है. तो इन प्लेन एरियाज में आपको बनाना के प्लांटेशंस भी मिलेंगे. कौन से प्लांटेशंस? बनाना के प्लांटेशंस मिलेंगे. इन वेस्ट बंगाल एंड असम टी इज ग्रोन इन प्लांटेशन. तो वेस्ट बंगाल और असम में टी प्लांट होती है. वेस्ट बंगाल में कहाँ टी प्लांट होती है? दार्जिलिंग का आप सबने नाम सुना होगा. दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल में आता है और वहां पर टी होती है. और असम में भी आप जानते हैं टी के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ग्रो होती है वहां पे. और सिल्क जो रेशम है इज प्रोड्यूस थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स इन प्लांट्स ऑफ बिहार एंड असम. और इतना ही नहीं, बिहार और असम में आपको रेशम के कीड़े पालने वाले लोग भी मिलेंगे. तो वो आपकी जो सिल्क है, सिल्क वॉर्म, उनको वो पालते हैं, कल्टीवेट करते हैं और फिर बाद में उनको मारकर क्या बनाते हैं? आप जानते हैं सिल्क का कपड़ा बनता है और क्लॉथ बनता है. इन द माउंटेन्स एंड हिल्स
वेयर द स्लोप्स आर जेंटल, मान लीजिए स्लोप जो है जेंटल हो, क्रॉप्स बन रही है वहां पे, आर ग्रोन ऑन टेरेसेस, टेरेसेस पे क्रॉप्स बन रही है भाई। यहाँ देखिए आप, ये पेडी कल्टीवेशन हो रहा है, यहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ है पेडी कल्टीवेशन में, मैंने बताया था ना आपको, पेडी राइस के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। और टी गार्डन है आसाम में, आप देख रहे हैं टी लीव जो है उनको जो है यहाँ पे तोड़ते हुए, इस तरह से जो है टी गार्डन में ये काम कर रहे हैं आसाम के ट्राइबल्स। तो इस तरह से पता लग रहा है कि किस तरह से क्या क्या काम वे करते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप कई सारे एनिमल्स है, वन हॉर्न राइनोसोरस, ये आपको मिलेगा आसाम में। क्रोकोडाइल्स ये आपको इंडिया में हर जगह मिल जाएंगे, आजकल लुप्त हो रहे हैं मगर हमने ही मारे हैं इनको। अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, डू यू नो, तो टेरेसेस पर फार्मिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, टेरेस फार्मिंग करेंगे। इस तरह से करेंगे कि जिसको जितना वाटर चाहिए वो मिल जाए और बाकी सारा नीचे चला जाए दूसरे लैंड पे। चलिए टेरेस फार्मिंग क्या है, इट मे बी आस्क्ड, तो चलिए क्या लिखेंगे आप, टेरेसेस आर बिल्ट ऑन स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सर्फेसेस ऑन व्हिच क्रॉप्स आर ग्रोन। तो जो टेरेसेस है ये आप देख रहे हैं सारे टेरेसेस आर बिल्ट ऑन स्टीप स्लोप, ये जो स्लोप है वो क्या है, स्टीप है। टू क्रिएट फ्लैट सर्फेसेस, फ्लैट सर्फेसेस बीच बीच में, ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, यहाँ पे जो क्रॉप ग्रो होती है। द स्लोप इज रिमूव्ड सो दैट वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली, तो यहाँ पे जमा होना रहे और नीचे नीचे आ जाए, इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर की जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये होती है क्या, टेरेस फार्मिंग, जो ज्यादातर माउंटेन और हिली रीजन में आप करते हैं। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दीज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो नेचुरल वेजिटेशन है किसकी, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की, वेरी विद द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, जिस तरह का लैंडफॉर्म होगा उस तरह की ही वहां पे जो है चीजें होगी। द गंगा प्लेन वो हैज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, पत्तियां गिरने वाला है, विद इंपॉर्टेंट ट्रीज लाइक, टी है, टीक है यहाँ पे, साल है, पीपल है, ये ट्री नहीं है, ये हटा दीजिए, यहाँ पे जो है क्या है, बस ट्रीज है। ट्रीज लाइक टीक, साल, पीपल, ये आपको ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी गंगा के आसपास के जो इलाके हैं जहाँ पे फॉरेस्ट है वहां पे आपको ये सारी चीजें मिलेगी। अब बैम्बू जो है, आप जानते हैं बैम्बू का प्रोडक्शन इंडिया में खूब होता है, इतना नहीं होता जितना नॉर्थ ईस्ट में होता है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बैम्बू जो है प्रोड्यूस किया जाता है, सो यू शुड नो अबाउट इट। Bamboo grows in the Brahmaputra plain and the delta region has mangrove forest, और डेल्टा रीजन में क्या होते हैं भाई, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। कौन से फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। These forests are called सुंदरबन, इन फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, सुंदरबंस कहते हैं। आफ्टर द सुंदरी trees which grow in large numbers here, coniferous trees can be found in some parts of Uttarakhand, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, वहां पर भी आपको कई सारी चीजें मिल सकती है, सो यू शुड नो अबाउट इट। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हैज अ rich variety of wildlife that consists of elephants, leopards, monkeys, deer, one-horned rhinoceros, along with crocodiles and marsh deer, जो अभी हमने ऊपर देखे ना सारे हिरण वगैरह, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेगी कहां पर, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब जो रॉयल बंगाल टाइगर है भाई, नाम से पता लग रहा है बंगाल टाइगर है, दैट मीन विल कम इन बंगाल, ये कम जो है बंगाल में ही होगा। इज फाउंड इन द सुंदरबन, सुंदरबन बंगाल के उधर है, बांग्लादेश के उधर भी। अ नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ फिश, अलग अलग तरीके की फिश होती है जैसे रोहू, कातला, हिल्सा, आर फाउंड इन द रिवर वाटर एंड इन द बे ऑफ बंगाल में भी आपको मिलेगी। द बर्ड्स फाउंड इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन आर किंगफिशर, तो जो बर्ड्स हैं जो ब्रह्मपुत्र बेसिन में मिलती है उनमें से एक है किंगफिशर। आप सबने किंगफिशर के नाम सुना ही होगा, एक एयरलाइन भी थी जो डूब गई, मगर ये किंगफिशर एक बर्ड है। हीरोन्स, मिनाज और बारबेल, ये सारे के सारे जो है इस तरह की चीजें होती है। अब ये तो हमने देख लिया, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, लेक अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ये केस स्टडी दी हुई है कि किस तरह से लेक्स जो है आज के समय बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो चुकी है, वहां पर एक तरह से जीवन यापन करना या लाइफ सेटल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज पॉल्यूटेड वाटर है। तो विनोद इज अ फिशरमैन लिविंग इन द मतवाली माउंट विलेज ऑफ बिहार,
तो बिहार में रहता है वो एक फिशरमैन है, फिशिंग करता है वो। ही इज अ हैप्पी मैन टुडे, अभी एक तो हैप्पी था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। विद द एफर्ट्स ऑफ द फेलो फिशरमैन रविंद्र किशोर राजीव अदर्स, ही क्लीन्ड द मोन और द ऑक्सबो लेक टू कल्टीवेट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फिश। तो वहां पर जो है फिश वगैरह पकड़ने आता था, बहुत सारी फिश वगैरह उसे मिलती थी। द लोकल वीड वेलिनेरिया हाइड्रिलिया दैट ग्रोज इन द लेक इज द फूड ऑफ द फिश। और जो लेक में ये जो वीड है जो ग्रो होती है उसे खाने के लिए कौन आती है? फिशेज आती है। इस वजह से वो फिर वहां पे अच्छी तरह फिशिंग कर पाते हैं। He sows crops such as paddy, maize, pulses in these fields। तो यहाँ पे जो है कुछ क्रॉप्स भी ग्रो करता है फिशिंग करने के साथ साथ में। The buffalo is used to plug the land. The community is satisfied there is enough fish catch from the river, enough fish to eat and enough fish to sell in the market. They have even begun supply to the neighboring towns भी कर रहे हैं। The community is living in harmony with nature as long as the pollutants from nearby towns do not find their way into the lake waters. The fish cultivation will not face any threat. तो जब तक ऐसा कुछ नहीं होगा, जब तक ये जो वीड वगैरह ग्रो करना बंद नहीं होगी, तब तक फिशेस को कोई जो है दिक्कत नहीं है। और नियर बाय टाउन्स में जो है एज लॉन्ग एज पोल्यूटेंट्स फ्रॉम नियर बाय टाउन डू नॉट फाइंड देयर वे इनटू द लेक वाटर, जब तक पानी में या लेक्स में पॉल्यूटेंट्स नहीं मिलेंगे तब तक फिशर्स को कोई दिक्कत नहीं है। वो फिश कल्टीवेशन आराम से कर पाएंगे, उनकी फिशेस जो है ज्यादा बेटर होगी और वो फिशिंग करने के लिए ज्यादा पे निर्भर नहीं रहेंगे। तो सारे के सारे बेनिफिट्स होंगे अगर पॉल्यूटेंट्स ना हो। मगर आज के समय क्लीन लेक तो ऐसी दिखती है और पॉल्यूटेड लेक ऐसी दिखती है। ज्यादातर इंडिया में लेक्स आपको ऐसी दिखेगी क्योंकि हम सब क्या करते हैं, खाया पिया रोड पे फेंक दिया, और वो रोड पे फेंकने वाला एक टाइम आपको ही बहुत दुख पहुंचाएगा बीमारियों के रूप में। इसलिए आपकी छोटी सी समझदारी बहुत सौ की जान बचा सकती है। इसलिए कहते हैं गंदगी ना फैलाओ ना फैलाने दो। अब आ जाइए आगे, आगे किस बारे में बात करेंगे हम? डू यू नो, एक और फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की उधर ही बात कर रहे हैं हम अभी। इन द फ्रेश वाटर्स ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र a variety of dolphin locally called susu also called blind dolphin is found। तो गंगा ब्रह्मपुत्र में जो है ब्लाइंड डॉल्फिन जो है वो भी मिलती है। द प्रेजेंस ऑफ सुसु इज एन इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर। तो सुसु की जो प्रेजेंस है वो इंडिकेशन देती है कि रिवर जो है हेल्थी है। द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट विद हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर किलिंग दीज स्पीशीज। तो जो अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल और अर्बन वाटर्स हैं जहां पे हाई अमाउंट में केमिकल्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, इन डॉल्फिन्स को किल कर रहे हैं। वैसे ये जो है ब्लाइंड होती है, अब इन डॉल्फिन्स को जो है बहुत ज्यादा सेंसेस से सब समझती है, मगर पॉल्यूटेंट्स की वजह से, केमिकल्स की वजह से इनकी डेथ हो रही है और ये जो है मरती जा रही है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो ब्लाइंड डॉल्फिन्स पाई जाती है, जो इनकी मेन मान्यता है सुसु पाई जाती है, वो आजकल डेड हो रही है बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेंट्स। और ये फैक्ट है, इसलिए पॉल्यूटेंट्स बनाना कम कीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले तो कोई भी चीज, कोई भी कचरा रोड पे नहीं फेंकना, वेदर इट इज अ पिन, a wrapper or whatever it is. If you have used it, do it in a box which is used for any pollutant. होते हैं ना आजकल स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो कचरा पात्र कहीं है, so you should throw it to them, मगर दूसरी जगह ना फेंके। To accelerate the efforts to achieve universal sanitation coverage and to put force on sanitation, the Prime Minister of India launched the Swachh Bharat Mission on 2nd October 2014। तो 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने क्या किया, स्वच्छ भारत अभियान जो है वो शुरू कर दिया। तो स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने कब शुरू किया, 2 अक्टूबर 2014 में। अब डू यू नो, यहाँ पे एक डू यू नो का फैक्टर दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। टू कंजर्व द रिवर गंगा, नमामि गंगा प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड। और जो गंगा रिवर है उसके लिए क्या किया उन्होंने, टू कंजर्व द रिवर गंगा, नमामि गंगा प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड। तो जो नमामि गंगा प्रोग्राम है उसको इनिशिएट किया गया भारत में भी, ताकि रिवर गंगा को जो है कंजर्व किया जा सके, उसके पॉल्यूटेंट्स को हटाया जा सके।
द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज। आप जानते हैं वहां पे कई बड़ी बड़ी टाउन से सिटीज है। बनारस एक बहुत बड़ी सिटी है। द सिटीज ऑफ इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, all with the population of more than 10 lakh are located along the river Ganga। तो रिवर गंगा के आसपास जो है ये सारी चीजें आपको मिलेगी। The waste water from these towns and industries is discharged into the rivers। This leads to the population of the rivers। इस वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जो है सॉरी पॉल्यूशन जो है रिवर्स में बढ़ रहा है। कारण क्या है, जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो सारी की सारी जो है जितने भी केमिकल्स वगैरह रिलीज कर रही है सारे के सारे इन रिवर्स में, इन लेक्स में डंप कर रही है। अब डंपिंग की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है और इस वजह से रिवर्स में फिशेस की और अदर एनिमल्स की डेथ हो रही है। The entire Ganga Brahmaputra basin is a flat plain and this helps in the rapid and efficient development of infrastructure। अब चूंकि ये फ्लैट प्लेन है तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आसानी से हो सकता है। मगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे तो फर्टाइल सॉइल पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो फिर क्रॉप्स कहाँ ग्रो होगी। देयर इज अ गुड नेटवर्क ऑफ इनलैंड रोडवेज, वाटरवेज और रेलवेज। तो ये फ्लैट सरफेस है और ऊपर से यहाँ पे बहुत बढ़िया नेटवर्क है इन सब का, रोडवेज, एयरवेज, हर चीज का। द इनलैंड waterways provide an effective means of transport along the rivers। जो inland waterways है वो प्रोवाइड करते हैं क्या, एक इफेक्टिव मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट along the rivers। कोलकाता इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑन द रिवर हुगली। तो कोलकाता जो है क्या है, एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, वो भी कौन सी रिवर पे, हुगली रिवर पे। ऑल मेजर टाउन्स इन दिस एरिया हैव एयर सर्विसेज। और जितनी मेजर टाउन्स है इस एरिया में वहां पे क्या है, एयर सर्विसेज होती है। टूरिज्म इज अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द, टूरिज्म भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इसकी, इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बहुत ज्यादा टूरिज्म होता है यहाँ पे। ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, इलाहाबाद, ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना। बुद्धिस्ट स्तूपास इन यूपी एंड बिहार, लखनऊ विद इट्स Imbabra, Assam with Kaziranga, and Manas with wildlife sanctuaries, and Arunachal Pradesh with a distinct tribal culture are some of the places worth a visit। तो ट्रेवल जो टूरिज्म है वो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में खूब जा रहा है। आप देखेंगे कि भाई गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्या क्या चीजें हो सकती है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। लखनऊ में क्या है, आसाम में काजीरंगा, मानस मिलेगा आपको, अरुणाचल प्रदेश में ट्राइबल्स मिल जाएंगे, यूपी में जो है बुद्धिस्ट के स्तूपा मिलेंगे। तो एक तरह से विजिट का और टूरिज्म का बहुत बड़ा केंद्र है ये। आगरा में ताजमहल देखने सब आते हैं। ये देख रहे हैं वाराणसी अलोंग द रिवर गंगा। तो गंगा रिवर के यहाँ ये वाराणसी का दृश्य है। टाइगर इन मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जो टाइगर है ये मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको दिख रहा है, ये आसाम में है। अब इस तरह से हमने हमारा चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर रिकैप क्या है, द अमेज़न रिवर लाइज, अमेज़न बेसिन लाइज इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका ऑन आइदर साइड्स ऑफ द इक्वेटर बिटवीन 15 डिग्री नॉर्थ 15 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये सारी चीजें हमने देख ली है। रेनफॉल कब से कब तक होता है ये भी देख लिया हमने। और बीइंग क्लोज टू द इक्वेटर द क्लाइमेट इन द अमेज़न इज हॉट, वेट एंड ह्यूमिड। तो ये हमने यहाँ से देख लिया। अब यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इनमें से कुछ क्वेश्चन आंसर्स तो मैं आपको करा दूंगा और कुछ होमवर्क में दिए जाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द कॉन्टिनेंट इन विच द अमेज़न बेसिन इज लोकेटेड। क्या है कॉन्टिनेंट का नाम, साउथ अमेरिका। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द अमेज़न बेसिन। तो अमेज़न बेसिन के में हम जानते हैं कि पूरे साल रेन होती है। कौन कौन सी क्रॉप्स है जो अमेज़न बेसिन में ग्रो करी जाती है, चलिए देखते हैं अमेज़न बेसिन में कौन कौन सी क्रॉप्स है जो ग्रो करी जा रही है। भाई यहाँ पे देखिए ये रहा अमेज़न बेसिन, हमको यहाँ पे क्या बताना है, क्रॉप्स के बारे में बताना है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स है जो यहाँ पर ग्रो करी जा रही है। यहाँ पे नहीं है, चलिए आ जाइए नीचे, क्लाइमेट, क्लाइमेट में नहीं जाना हमें सिर्फ क्रॉप्स के बारे में देखना है। देखते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स है। रेन फॉरेस्ट, वेजिटेशन में ग्रो, यस हमें यहाँ पे वेजिटेशन ही देखनी है। कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो हो सकती है भाई बताइए।
वैरायटी ऑफ क्लाइंबर्स वगैरह ये जो है ये सब यहाँ पे होते हैं, बिल्कुल ट्रीज वगैरह यहाँ पे ग्रो होती है। हमें यहाँ पे क्रॉप्स के बारे में बताना है, तो कौन कौन सी क्रॉप्स है चलिए देखिए। पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, तो पीपल रेन फॉरेस्ट के कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, तो बताइए यहाँ पे कौन कौन सी ग्रो जो है यहाँ पे, ये देखिए द स्टेपल फूड इज मैनियोक also known as cassa that grows under the ground like potato. They also eat queen ants and eggs cards. Cash crops like coffee, maize, cocoa are also grown. ये सारी की सारी क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे ग्रो होती है, ठीक है। स्लैश एंड बर्न का जो मेथड है वो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से जो है फूड गैदरिंग वगैरह करके ये दे मेनली ग्रो व्हाट टपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। यहाँ से यहाँ तक और नीचे का आपको लिखना है। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, ठीक है। अब ये जो 3 क्वेश्चन बचे हैं ये आपको होमवर्क में करने हैं, इसमें करने हैं होमवर्क में करने हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर बी, टिक द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर को टिक करना है। पहला तो कांस आर अ टाइप ऑफ व्हाट, बताइए। ये आपका होमवर्क हो गया, मैंने आपको बताया था। मनियोक इज इट स्टेपल फूड ऑफ, इसका अमेज़न का भी हमने देखा था। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली। देवदार्स एंड फर्स आर अ टाइप ऑफ, मैंने भी बताया था फर वगैरह, ये आपका होमवर्क हो गया। बंगाल टाइगर इज फाउंड इन, कहां पे मिलेगा बंगाल का टाइगर, बताइए। माउंटेन्स, अमेज़न नहीं, डेल्टा एरिया लाइक वेस्ट बंगाल। अब ये क्या है, मैच द फॉलोइंग और गिव रीजंस। तो मैच द फॉलोइंग में काजीरंगा कहाँ पे है, बताइए। काजीरंगा असम में। उसी तरह से आपको ये 4 होमवर्क में करने हैं। अब आ जाइए डी, गिव द रीजंस। द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग, कारण क्या है रेन फॉरेस्ट के डिप्लीट होने का, बहुत ज्यादा एक्सकेवेशन हो रही है, बहुत ज्यादा माइनिंग हो रही है। और सेकंड, पैडी इज ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, कारण रिवर्स बहुत ज्यादा है। फिर भी आप होमवर्क में करके लाइए। ये जो है होमवर्क हो गया आपका। अब आ जाइए ई और ये आपको करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ और एक्सरसाइज चलिए देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, कौन सी है, अमेज़न। और ये बाकी 4 है ये आपको होमवर्क में करने हैं। अब आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर बी पे। बी क्या कर रहा है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन ग्रोज इन द अमेज़न फॉरेस्ट, किस तरह की वेजिटेशन जो है ग्रो होती है, मैंने अभी आपको बताया था, तो ये आपका होमवर्क हो गया। नेम द एनिमल्स फाउंड इन द अमेज़न फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट में जो जो एनिमल्स होते हैं मैंने भी आपको बताया था, वो भी होमवर्क हो गया। नेम द कैश क्रॉप्स ग्रोन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन कौन सी कैश क्रॉप्स होती है, मैंने आपको बताया था। शुगर केन हो गया, और भी कई सारी हो गई जो है क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होती है। हाउ एंड व्हाई आर टेरेसेस बिल्ट, ये भी मैंने आपको बताया, तो ये भी होमवर्क हो गया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्लाइमेट ऑफ द अमेज़न बेसिन। तो क्लाइमेट हमारे यहाँ टॉपिक भी है, ये क्लाइमेट टॉपिक था ना, मैंने आपको बताया था कि भाई अमेज़न का क्लाइमेट क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहा, ये रहा क्लाइमेट। ये क्लाइमेट का जो पूरा का पूरा है ये आपको बताना होगा कि भाई रेनी है क्या है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। ये होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब ये जो 3 क्वेश्चन बचे हैं ये आपको होमवर्क में करने हैं, मैंने आपको बता रखे हैं अच्छे से। अब आ जाइए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्या है, हाउ इज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेज़न बेसिन रिच इन फ्योना, आपको फ्योना के बारे में बताना, और वो भी लॉन्ग में है। तो पूरा पूरा रेन फॉरेस्ट आप यहाँ पे बता दीजिए, क्योंकि आपका लॉन्ग में लिखना है हमें, तो हमें रेन फॉरेस्ट के बारे में बताना है। फ्योना रेन फॉरेस्ट में किस तरह से होता है, फ्योना का मतलब क्या है, एनिमल्स। तो एनिमल्स ये जो है टोकांस, तापिर वगैरह जो है ये आपको बताना होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर होगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सबको समझने में आ रहा है। अब आ जाइए आपके अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ये आसान से आप होमवर्क में कर सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में बता रखा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाउ इज टूरिज्म एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, अभी बताया मैंने आपको, वही आपका आंसर होगा। व्हाट इज द स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस, ये बता रखा, तो ये होमवर्क हो गया। अब जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये भी आप होमवर्क में करके लाइए। ये टिक जो है वो भी आपको होमवर्क में करना है, बड़े आसान है, जैसे यहाँ पे सारी चीजें बताई हुई है। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग भी देख लीजिए। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है आपको। फिश जो है कहाँ पे होगी, टोकॉन्स कहाँ पे होंगे, सुंदरबंस कहाँ पे होंगे, एनाकोंडा और कार्गो प्लान, ये आपको बताना है। ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बता रखी। तो फिश कौन है भाई, पिराना एक फिश है, आप जानते हैं। सुंदरबंस क्या है, डेल्टा। उसी तरह से ही आपको 3 जो बचे हैं ये आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने हमारा जो पूरा चैप्टर है वो क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है।
और कुछ होमवर्क दिया है मैंने आपको, जो आप करके लाइएगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।